मेरठ में आपको विभिन्न ऐसे मंदिर देखने को मिलेंगे जिनके प्रति भक्तों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। कुछ इसी तरह का उल्लेख मेरठ के सम्राट पहले स्थित राज राजेश्वरी मंदिर के प्रति भी देखने को मिलता है। मान्यता ये है कि जो भी त्रिपुरी देवी माँ राज राजेश्वरी की विधान से पूजा करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भक्तजन यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी ब्रह्मचारी राधिकानंद ने लोकल 18 से खास बातचीत करते हुए बताया कि माँ राज राजेश्वरी के भारत में सिर्फ 8 मंदिर बने हुए हैं जहाँ माँ आदिशक्ति विराजमान है। उन्होंने बताया कि 10 महाविधाओं की जिन देवियों का उल्लेख किया जाता है उनमें राज राजेश्वरी तृतीय स्थान पर आती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उन्हें भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि भस्मासुर की राग से उत्पन्न हुए दैत्य का वध करने के लिए माँ राज राजेश्वरी देवियों की शक्ति से उत्पन्न हुई थी। माँ अग्नि से प्रकट हुई थी, लेकिन माँ राज राजेश्वरी का तेज इतना था कि उनके सम्मुख कोई भी सवारी रुक नहीं पाती थी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनका आसन बनाया। अगर आप भी इस मूर्ति को भी देखेंगे तो इस मूर्ति में भी आपको वही सब चीजें दिखाई देंगी। साथ ही पंचमुखी भोलेनाथ बाबा शयन निद्रा में लेटे हुए हैं। उनकी नाभि में से जो कमल निकला हुआ है उस आसन पर माँ राज राजेश्वरी विराजमान है। मूर्ति मान्यताओं के अनुसार उस समय माँ भगवती की सेना में जो देवी थी उन सभी 64 देवियों की भी इस मंदिर में मूर्तियां बनाई गई हैं। गौरतलब है कि इस मंदिर का निर्माण 1989 में हुआ था। पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद के सानिध्य में राज राजेश्वरी देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। जगदम्बा भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी एक नाम षोडशी नाम से जाना जाता है और 10 महाविद्याओं में ये तृतीय स्थान रखती हैं। और माँ जगदम्बा राज राजेश्वरी एकमात्र ऐसी देवी हैं त्रिभुवन में जिनकी आराधना से भोग और मोक्ष एक साथ मनुष्य प्राप्त करता है। हमारे जो देवी देवता हैं इन सभी में कोई भी देवी देवता की साधना आप कीजिएगा या तो वो आपको भोग देंगे या मोक्ष देंगे, पर एकमात्र आद्याशक्ति राज राजेश्वरी हैं जो आपको भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। इनकी आराधना सभी देवता करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो विग्रह है भगवती का, उस विग्रह में जो 4 पाए दिखाई दे रहे हैं, उन 4 पायों में ब्रह्मा विष्णु महेश ईश, ये 4 पाए हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश, और जो फलक के रूप में लेटे हैं वो सदाशिव पंचमुखी सदाशिव हैं, जिनका वर्णन रामचरितमानस में आया है। भगवान राम का विवाह भगवान शिव 15 नेत्रों से देखते हैं। तो 15 नेत्र कौन से? तो इस सदाशिव के 5 मुख, एक मुख में 3 नेत्र हैं, तो 5 तिया 15। उन 15 नेत्रों से भगवान शिव जगदम्बा के दर्शन करते हैं। तो वही पंचमुखी सदाशिव जगदम्बा के पलंग पर फलक के रूप में विराजमान लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से जो कमल निकला है उस कमल में जगदम्बा राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? इस मंदिर की स्थापना परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के करम कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवती राजराजेश्वरी माता का जो दिन है वह है शुक्रवार, और शुक्रवार दिन भगवती का उपासना का दिन माना जाता है। और बाकी तो हमारी देवी देवताओं का प्रत्येक दिन उपासना का दिन है। ऐसा कोई विशेष नहीं है कि नहीं एक ही दिन हम उपासना करें। हम 365 दिन ही देवी देवताओं की उपासना करते हैं, प्रत्येक दिन। यह नियम है हमारा, यह नित्य कर्म है कि नित्य प्रति उठ करके स्नान ध्यान करके और भगवान की उपासना करना चाहिए। जो जिसका इष्ट है, किसी का हनुमान जी इष्ट देवता हैं, किसी के राम जी हैं, किसी के विष्णु हैं, किसी की दुर्गा हैं, किसी की काली हैं। तो हमारा तो साधना जीवन, बिना साधना के हम लोगों का तो जीवन ही नहीं है।